व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्टिंग के लिए और आप अपना कोई स्टॉक सोच रहे हो, तो आप किस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो? कौन सा ग्रुप है जिस पे आप सबसे ज़्यादा आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो? क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट पे क्या क्या लगता है कौन सा ग्रुप है? और आप मेजॉरिटी ऑफ लोग यही बोलेंगे टाटा। तो टाटा का जो ग्रुप है, हर किसी को उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और बिकॉज ऑफ द लेजेसी दे हैव मेंटेन, इतने सालों साल से उन्होंने वो लेजेसी बनाई है टाटा ने। और हर आदमी, इसलिए आप देखो कि रिटेल के हाथ में, रिटेल इन्वेस्टर्स में मैं बात कर रहा हूँ, उसके हाथ में टाटा मोटर्स जरूर होता है। पर ये वीडियो टाटा मोटर्स के बारे में नहीं, ये वीडियो है उस ब्रांड के बारे में जिसको आप आजकल अपने आसपास फुदकते हुए देख, आप इनके प्रोडक्ट हमें देखने को हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसके प्रोडक्ट यूज भी करते हो और उसके स्टोर में जाते हो लगातार शॉपिंग करने। और बहुत ज़्यादा तारीफें सुनता हूँ मैं इससे कि मैं तो यहाँ से शॉपिंग करता हूँ। ये कौन सा स्टोर है टाटा का जो जहाँ से आप शॉपिंग करते हो आपको सारे लाइफस्टाइल क्लोथिंग मिल जाती है? जब मैं यूरोप था तो मैं ऐसे स्टोर बहुत सारे देखता था और मुझे लगता था कि यार बड़े इंटरेस्टिंगली, बड़े क्या कहते हैं, बड़े क्लीन एंड नीट एंड क्लीन स्टोर बनाते हैं लोग। मैं थोड़ा हाँ, बड़े नीट एंड क्लीन स्टोर बनाते हैं, बड़े साफ सुथरे से स्टोर बनाते हैं। ऐसा ऐसा इंडिया में क्यों नहीं बनता? जब मैं इंडिया में लौट के आया, जो मैं देखा तो मैं देखा कि हमारा टाटा को ये जो ब्रांड है, ये एक्चुअली इतने ही साफ सुथरे स्टोर बना रहे हैं और एकदम एग्जैक्टली उनको कॉपी कर रहे हैं जैसे यूरोप में स्टोर्स होते हैं। बहुत सारे यूरोप में स्टोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। वो बेसिकली लाते हैं कपड़े बाहर बाहर से ही, और उसमें आप बांग्लादेश और इंडिया और चाइना के बने हुए कपड़े खरीदोगे। पर बात ये कि द वे दे हैव मेंटेन द स्टोर इज सो अमेजिंग कि आप उसमें फैशनेबल क्लोथ्स मिल जाते हैं और आप बहुत साफ सुथरे तरीके से उसको खरीदना पसंद भी करते हो। एक मुझे याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रांड था न्यूयॉर्कर। न्यूयॉर्कर से हमने काफ़ी कपड़े खरीदे उधर, और सस्ते भी मिलते थे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते थे। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं आज जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, जो है हमारा ट्रेंड रिटेल। अच्छा, इसका ब्रांड का नाम आपको पता होगा, जूडियो। मैं बात कर रहा हूँ जूडियो की, जहाँ से आप जाके शॉपिंग करके आते होंगे, आई एम श्योर। और बहुत सारे लोग जो इसको देख रहे हैं वीडियो, वो पक्का जूडियो को स्टोर में तो गए गए होंगे। तो जूडियो को स्टोर में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, सबसे पहले ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्योंकि मुझे जूडियो के स्टोर में जब मैंने विजिट किया था, मैं स्पेशली विजिट किया था ये समझने के लिए कि इनका काम कैसा हो रहा है। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इनका काम एग्जैक्टली जो स्टोर का डिज़ाइन और सारी चीज़ें हैं, वो एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल्स पे बनाए गए हैं जैसे वो बाहर स्टोर बने हुए ऑलरेडी यूरोप में आपको स्टोर्स मिलते हैं। वैसे उसी फॉर्मेट के हिसाब से, उसी डिज़ाइन के हिसाब से, उसी क्या कहते हैं, लेन बनाई उन्होंने वैसे ही कि हाँ, आप कस्टमर की बिलिंग करेंगे, उस लेन के आसपास आपको छोटी छोटी बकेट मिलेंगी कि आप कुछ कुछ सामान खरीद पाए। कुछ बच्चों का बच्चों का क्लचर या फिर पेंसिल या कुछ भी ऐसी कोई चीज़, आप जब लाइन में खड़े होते हैं तो आप आसपास देखते रहे कि ये चीज़ भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, और आपका ये शॉपिंग का जो इंस्टेंट है वो बढ़ता जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली एज इट इज़ कॉपी करी है दोनों यूरोप के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस से। वो मुझे बड़ा अमेजिंग सा लगा। और जूडियो रिटेल मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। और ये सबसे अच्छी बात है कि अभी छोटे छोटे शहरों में जा रहा है, छोटे छोटे शहरों में इनके काफ़ी स्टोर्स खुल रहे हैं और टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ तक ये आराम से पहुंच चुका है, अभी पकड़ बना चुका है। हम बात कर रहे हैं जूडियो की, तो स्टार्ट करते हैं ट्रेंड के बारे में, क्योंकि ट्रेंड एक स्टॉक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब ये 500 रुपये का धक्के खा रहा था तब मुझे समझ में नहीं आया ये करता क्या है। और मैं इसमें थोड़ा सा मैंने खरीदा था, उसके बाद खरीद के निकल गया, प्रॉफिट कमा के निकल गया। पर काश मैंने इसे खरीदा होता तो आज ये बहुत ही अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स पर खड़ा हुआ है। फिलहाल मार्केट कैप 1,95,000 करोड़ का, यानी कि ऑलरेडी इतना मोटा हाथी हो चुका है कि अब ये चलेगा टिक 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 टिक, धीरे धीरे मोटा हाथी चलेगा। करंट प्राइस 5,495 रुपये, यानी कि अब आप सोचो कि ये ऑलमोस्ट 500 रुपये में खरीद सकता था। ऑलमोस्ट 10 गुने का मैंने जो रिटर्न है वो छोड़ दिया। इनफैक्ट ऊपर गया था, वापस लौट के आया, 8,000 पे गया था। इसका हाई है 8,346। पर ठीक है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 123, बुक वैल्यू है 154। 154 का स्टॉक का बुक वैल्यू का स्टॉक आपको मिल रहा है 5,495। अब ये बहुत महंगा लगता है स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसका तो 123, विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। पर आर और आर देखें तो मुझे लगता है कि 30%, 30%, 30%, 30% की आर लेके बैठा है, तो ये स्टॉक को सस्ता करना मुश्किल है, क्योंकि ये ऑलरेडी आर बढ़िया है। और आर के दम पर इस अपना स्टॉक का प्राइस भी रिटेन कर पाएगा। तो मुझे लगता है ये अपना स्टॉक का प्राइस रिटेन कर पाएगा, और यहाँ से ये हो सकता है स्लो चले, पर इसके नीचे नीचे गिरने के चांसेस कम दिखाई देते हैं। किसी बात की गारंटी नहीं है, ये बता दूं मैं आपको पहले। चलिए आगे चलते हैं, 10 साल का चार्ट देखते हैं। 10 साल में भाई
कंपनी ने स्टोरी थी करीब 2015 में 130 रुपये पे। 2015 अगस्त में 130 रुपये में था। कुछ खास हुआ नहीं, बहुत धीरे 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 बढ़ता रहा। देखा है तो ये सीधा ही सीधा जाता रहा। 2019 तक 500 रुपये हुआ, बहुत स्लो ही बढ़ा, तब भी 5 गुना हुआ। पर 2019 के 20 के बाद 400 रुपये के इसका 400 रुपये के आसपास ये धक्के खा रहा था 2020 में। काश किसी ने हिम्मत की होती, मैंने की थी पर मैं प्रॉफिट लेके निकल गया। तो आज ये एकदम एकदम उसका यू शेप हो गया ये। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। और जो हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि लाइफ में तुम सिर्फ पहले स्लो स्लो चलते हो और फिर एकदम से ऊपर जाते हो। ये एकदम इसका जो कर्व देखोगे आप, एकदम स्टॉक मार्केट क्या स्टॉक कंपाउंडिंग जो रिटर्न्स होते हैं उसको उसकी तरह एकदम इसका जो रिटर्न है। खैर प्रो देखें, प्रोज ही प्रोज है, कौन कोई है ही नहीं। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 67.2% क्या अगर लास्ट 5 साल का बेहतरीन आरओई, बढ़िया मीडियन सेल्स ग्रोथ, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी रिड्यूस कर दी उन्होंने। पर एक ही दिक्कत है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 35.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि महंगा स्टॉक है भाई, महंगा तो ये है। अब इसका देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट छोड़ के इसको ईयरली रिजल्ट देखते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2014 में -10 करोड़ था, अभी 2,990 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। 989 उन्यासी 2,979 उन्यासी कहते हैं इसको, 89 को, हाँ। 2,979 करोड़ का इसका अभी टिल डेट देखा जाए तो इसका क्या कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब आप सोचो -10 करोड़ से कहाँ पहुंच गया है। दिस इज द पावर ऑफ टाटा ग्रुप एंड दिस ऑल्सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न। अब आप देखो कहाँ पहुंचा हुआ है। और अगर हम इसका कैश फ्लो और देख लें एक बार, तो हमें थोड़ी सी कहानी और समझ आएगी। -46 2014 में से आज 1600 के कैश फ्लो पर खड़ा हुआ है। 1600 के कैश फ्लो, अगर इसको 2000 भी कैश फ्लो पकड़ लेना इसको, तब भी मुझे थोड़ी सी महंगी लगती है कंपनी। 2000 इंटू 30 करेंगे हम, 30 तो 60,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए कैश फ्लो के हिसाब से। ये 60,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए 30 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं। पर अभी इसका जो मार्केट कैप दिख रहा है वो निकल रहा है 1,95,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ऑलरेडी 3 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है ये कैश फ्लो के हिसाब से। तो हो सकता है अब ये कैश फ्लो को अपना लाने के लिए, हो सकता है ये स्टॉक बहुत स्लो चले या आगे बढ़े ही ना, उधर ही उधर अपने 2-5 साल टाल सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत तेज भाग चुका है। तो ये बेसिकली इसने पुराने आपको पीछे आगे के साल के रिटर्न पहले ही दे दिए, पीछे दे दिए, आगे के साल के रिटर्न पीछे दे दिया आपको। और इसलिए हो सकता है अब ये आराम करे, सुस्ताए थोड़ा सा, कि ऑलरेडी ये मोटा हो गया है, भाग भाग के थक गया है। तो शायद 1-2 साल आपको बहुत अच्छे रिटर्न ना मिले। पर इसमें अगर देखा जाए तो इसके डाउन साइड के जो चांसेस है वो भी मुझे बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि टाटा का ग्रुप है और बहुत इनका जो आरओसी और आरओई बेहतरीन है, वो उसको इसके प्राइस को टांग के रख सकता है कि वही 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 का वही रहेगा। तो हो सकता है ये गिरेगा। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लें इसको। प्रोमोटर के पास 37% की होल्डिंग, एफआई के पास 18 और डीआईएस के पास 18, पब्लिक के पास है 26% की होल्डिंग। तो पब्लिक की परसेंट की होल्डिंग देखा जाए तो लगातार बढ़ी है, पहले 20-21 की थी 2024 में, और अभी 26% की बढ़ोतरी हो गई है। तो यानी कि अब पब्लिक 5,000 8,000 से करके 5,000 पे आया, तो पब्लिक इसमें थोड़ा सा घुस रही है। और देखा जाए तो एफ आई आई ने इसमें माल का हल्का किया है, 26% से 18% कर दिया। और डी आई ने भी 13% से 18% कर दिया, यानी कि डी आई ने माल खरीदा, पब्लिक ने माल खरीदा, एफ आई आई ने माल बेचा। तो बाहर के इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर तो माल मलाई खा चुके हैं, जो दौड़ लगानी थी उसको लगा दी, तो उन्होंने अपना पैसा बना लिया मुझे लगता है एफ आई आई ने। और अब जो है वो सारा खेल पब्लिक के पास में रह गया है। तो पब्लिक अब इसमें घुस रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है शायद 5,000 का हो गया तो अब सस्ता हो गया। पर मुझे ये स्टॉक अभी भी महंगा लगता है, तो मैं इसमें नहीं घुसने वाला। और आपको क्या लगता है, क्योंकि टाटा का भरोसा है, तो अगर आप इसमें बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म आपका होराइजन है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत प्रॉफिटेबल आपके लिए हो सकता है। पर कुछ भी डिसीजन लीजिए तो अपना सोच समझ के अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ आपको कुछ रिकमेंड करने वाला, और आपका पैसा है तो इसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी चाहिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये ट्रेंड डिटेल का एनालिसिस पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।